हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार एंड वेलकम। तो आज हम जो है वो एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे, छोटी सी एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टॉपिक है हमारा टेंस। जैसे कि आप जानते हैं कि टेंस जो है वो इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा जाता है। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं लगभग सभी में, अगर इंग्लिश का एग्ज़ाम उसमें होता है तो उसमें टेंस जो है टेंस का टॉपिक ज़रूर होता है। तो टेंस के क्वेश्चंस एग्जाम्स में जिस तरह से पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभी सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस लेकर के और हम बात करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन है, आई ब्लैंक स्पेस टू कोल्हापुर बिफोर। ब्लैंक स्पेस में हमें वर्ब की करेक्ट फॉर्म यूज करनी है, जिसके ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। पहला है आई हैव बिन, आई गॉन, आई वेंट या आई बी। I have been to Kolhapur before, I gone to Kolhapur before, I went to Kolhapur before या I be to Kolhapur before। क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस? देखिए, एक होता है गो, हम गो को परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं ना, तो इस तरह का एक सेंटेंस हम बनाते हैं, He has gone to कोल्हापुर। अगर आप किसी के बारे में कहते हो कि वो आदमी कोल्हापुर गया है, He has gone to कोल्हापुर। He has gone to कोल्हापुर का मतलब कि वो कोल्हापुर जा चुका है, चला गया है और अभी तक वहीं है, वापस नहीं आया है। He has gone का मतलब ये होगा कि the person has gone to कोल्हापुर and he has not returned, वो अभी तक लौटा नहीं है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह कहता हूँ he has been to कोल्हापुर, he has gone to कोल्हापुर की जगह अगर मेरा सेंटेंस है he has been to कोल्हापुर, तो इसका मतलब होगा कि वो कोल्हापुर जाकर आ चुका है। कभी कभी जाने के लिए हम बिन का यूज करते हैं, बिन। और जब हम बिन का यूज करते हैं ना, तो बिन का मतलब जाकर वापस आना होता है, मतलब जाना और आना दोनों उसमें शामिल होते हैं। तो जब आप कहते हो ही हैज़ बिन टू कोल्हापुर, तो इसका मतलब कि वो कोल्हापुर होकर आ चुका है, गया था, वापस भी आ चुका है। ठीक है ना? तो ये डिफरेंस है गॉन में और बिन में। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो सेंटेंस है, इसमें एक एडवर्ब दे रखा है बिफोर। बिफोर जो है क्या है? एक एडवर्ब है, एक एडवर्बियल है सेंटेंस में ये, है ना। एक होता है बिफोर और एक होता है अगो, है ना। दोनों में क्या डिफरेंस है? जब आप अगो यूज करते हो, AGO अगो, है ना, तब आप पास्ट की बात कर रहे होते हो। जैसे मान लीजिए ये एक सेंटेंस है, ही वेंट टू कोल्हापुर 6 months ago, 6 months ago। सेंटेंस कह रहा है कि वो 6 महीने पहले कोल्हापुर गया था, 6 months ago। अब इस सेंटेंस में हमने 6 महीने पहले यानी कि पास्ट में उस आदमी के कोल्हापुर जाने की बात कही है ना। तो देखो, अगो को जब आप यूज करते हो सेंटेंस में, अगो, तो वो सेंटेंस पास्ट टेंस का होता है, सिंपल पास्ट टेंस का। जनरली यूजुअली अगो आता है कौन से टेंस के साथ? सिंपल पास्ट टेंस के साथ। लेकिन जब आप बिफोर को एडवर्ब की तरह यूज करते हैं, बिफोर, तो बिफोर जनरली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ आता है। कौन से टेंस के साथ आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। तो हमारा ये जो सेंटेंस है, आई ब्लैंक स्पेस टू कोल्हापुर बिफोर, मैं पहले कोल्हापुर जा चुका हूं। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं 2 महीने पहले गया था या मैं 6 दिन पहले गया था। वो कह रहा है कि मैं पहले कोल्हापुर जा चुका हूं, यानी कोल्हापुर नाम की जगह मैंने पहले देख रखी है, मैं वहां गया था और जाकर वापस आया, मैं वहां जा चुका हूं, है ना। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहा जाएगा और जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, बिन। आई हैव बीन टू कोल्हापुर बिफोर, मैं पहले कोल्हापुर जाकर आ चुका हूं। ठीक है, तो अब इसको याद रखेंगे। बिफोर को जब हम एडवर्ब की तरह यूज करते हैं तो बिफोर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ आता है, और अगो को जब हम एडवर्ब की तरह यूज करते हैं तो अगो जो है सिंपल पास्ट टेंस के साथ आता है। अगो सिंपल पास्ट, बिफोर प्रेजेंट परफेक्ट। इसलिए आई हैव बीन टू कोल्हापुर बिफोर और ही वेंट टू कोल्हापुर 6 months ago। चलिए नेक्स्ट, आइदर शी और हर मदर ब्लैंक स्पेस लंच फॉर द फैमिली। वर्ब दे रखी है कुक, COOK, कुक। कुक को करेक्ट फॉर्म में यूज करना है ना। अब देखो, ये बेसिकली एक कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस है, इसमें 2 सब्जेक्ट्स हैं, एक तो शी और दूसरा हर मदर, है ना। तो देखो, आइदर और का मतलब क्या होता है? या ये या वो, तो 2 में से कोई एक, या ये या वो।
तो सेंटेंस कहना चाह रहा है कि या तो वो या उसकी माँ, दोनों में से कोई एक जना फैमिली के लिए खाना पकाता है, लंच पकाता है। ठीक है, अब देखो जब भी आइदर और से हम इस तरह से दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं तो वर्ब का यूज हम दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। कंपाउंड सेंटेंस है ना, दो मतलब सेंटेंसेस को कंबाइन करके बनाया हुआ ये एक सेंटेंस है, उसको कंपाउंड सेंटेंस बोलता है ना। तो इसमें जो सेकंड सब्जेक्ट होता है ना, और के बाद वाला, उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाती है। एक सब्जेक्ट आइदर के बाद है, दूसरा सब्जेक्ट और के बाद है, तो आपको आइदर के बाद वाले सब्जेक्ट को नहीं देखना है, आपको देखना है और के बाद वाले सब्जेक्ट को, दूसरे वाले सब्जेक्ट को। सेकंड सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल है, आप कह दीजिए, है ना। तो इसमें हमें मतलब एक तरह से ये टेंस का क्वेश्चन भी है, साथ साथ में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अब देखो इसमें ये जो सेकंड सब्जेक्ट है ना, हर मदर, ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। चार ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से आर कुकिंग प्लूरल वर्ब दे रखी है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं आ सकता। हैव कुक्ड प्लूरल वर्ब दे रखी है, सिंगुलर के साथ नहीं आ सकता। कुक, अब दो ऑप्शन बचे, कुक और कुक्स, है ना, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये दोनों ऑप्शन कौन से टेंस के हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, सिंगुलर, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे कुक्स आएगा क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब यहाँ पे मदर की जगह सपोज सिस्टर्स होता, सिस्टर्स प्लूरल में, बहनें, या वो या उसकी बहनें लंच बनाती हैं, तो फिर हम फर्स्ट ऑप्शन को लेते, आइदर शी और हर सिस्टर्स कुक लंच फॉर द फैमिली। अब यहाँ पे सिस्टर्स नहीं है, मदर है, तो आइदर शी और हर मदर कुक्स लंच फॉर द फैमिली, कुक्स। तो फर्स्ट ऑप्शन, सॉरी, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बन गया और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था, इसलिए वर्ब भी हमने सिंगुलर की यूज की है। चलिए नेक्स्ट, misfortune never blank space alone. Misfortune never blank space alone. misfortune क्या होता है? misfortune मतलब दुर्भाग्य, हाँ, बदकिस्मती। misfortune का मतलब आप यहां पर मुसीबत से, विपत्ति से ले सकते हैं। कहावत है इंग्लिश की कि विपत्ति कभी अकेले नहीं आती, मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। यानी लाइफ में जब समस्याएं आती हैं तो एक साथ बहुत सारी समस्याएं आती हैं, है ना। तो एक प्रॉब्लम अपने साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेके आती है। तो इसको लेकर के इंग्लिश में सेइंग है, ये कहावत है। और आपको पता होगा इंग्लिश में ज़्यादातर जो प्रोवर्ब्स हैं, देखो कहावतें, प्रोवर्ब्स तो हर लैंग्वेज में होता है ना, हर भाषा में कहावतें होती हैं, तो इंग्लिश में भी हैं, है ना। तो इंग्लिश में कही गई ज़्यादातर प्रोवर्ब्स जो हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में मिलेंगी हमें। प्रोवर्ब बेसिकली क्या होता है? एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, हम जिसको कहावत बोलते हैं प्रोवर्ब कहते हैं, है ना। वो एक पूरा वाक्य होता है, कंप्लीट सेंटेंस होता है। तो अगर वो कंप्लीट सेंटेंस होता है तो उसका अपना सब्जेक्ट और उसकी अपनी वर्ब होती है ना। तो वर्ब होती है तो उसका टेंस भी होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें ज़्यादातर प्रोवर्ब्स इंग्लिश के मिलते हैं। तो ये भी इंग्लिश का एक प्रोवर्ब है, कहता है मिसफॉर्चून नेवर कम्स अलोन, नेवर कम्स अलोन। सिंगुलर है नाउन मिसफॉर्चून, तो सिंगुलर वर्ब यूज करोगे, मिसफॉर्चून नेवर कम्स अलोन, है ना। विपत्ति, मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। और क्या है इस सेंटेंस में? प्रोवर्ब है। नेक्स्ट, 5 times 5 blank space 25. What does it mean? इसका मतलब क्या हुआ? 5 times 5 equals 25 or equaling 25, equaled या have equaled 25. 5 को 5 से गुणा करें तो 25 होता है, सेंटेंस ये कह रहा है। 5 को 5 बार, यानी कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट होगा 25, 25 के बराबर होगा वो, है ना। तो सेंटेंस क्या बता रहा है? एक मैथमेटिकल फैक्ट। क्या बता रहा है? मैथमेटिकल फैक्ट। तो ये जो मैथमेटिकल फैक्ट्स होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं, वैज्ञानिक तथ्य, मैथमेटिक्स से जुड़े फैक्ट्स, इन्हें हम इंग्लिश में कौन से टेंस में कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में।
अगर आप अपने सेंटेंस में कोई साइंटिफिक या कोई मैथमेटिकल फैक्ट बताते हो तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हो, ये तो तय है, ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये जो सेंटेंस कह रहा है ये एक मैथमेटिकल फैक्ट है। तो अब आप देख लीजिए इन 4 ऑप्शंस में से सिंपल प्रेजेंट वाला ऑप्शन कौन सा है, एक ही है, हाँ, द फर्स्ट वन। तो 5 times 5 equals 25, equals 25। कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, ये जो बाकी वाले 3 ऑप्शंस हैं ये मैथमेटिकल फैक्ट्स नहीं बताते, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम करते हैं मैथमेटिकल फैक्ट बताने के लिए, ठीक है। We blank space tickets before the announcement was made. 5th question है, we blank space tickets before the announcement was made. We have booked, we had booked, we books या we would book. Sentence क्या कह रहा है? Before the announcement was made. Announcement होने से पहले, कोई announcement किया गया उससे पहले क्या हुआ था, हमने टिकट्स बुक कर ली थी, है ना। अब देखो क्या होता है, पास्ट में जब हमें ये कहना हो कि पास्ट में कोई एक काम करने से पहले कोई दूसरा काम हम कर चुके थे, किसी एक चीज़ के होने से पहले कोई दूसरी चीज़ हो चुकी थी, कोई एक इवेंट के होने से पहले कोई दूसरा इवेंट हो चुका था, है ना, तो इसके लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट। हाँ, पास्ट परफेक्ट टेंस साथ में सिंपल पास्ट टेंस, मतलब हमें सेंटेंस में 2 इवेंट्स बताने हैं, है ना, हमें ये कहना है कि एक काम के होने से पहले दूसरा काम हो चुका था, है ना, तो सेंटेंस में 2 इवेंट्स बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस दोनों का एक साथ यूज करेंगे। दोनों में से जो इवेंट पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में कहा जाएगा और जो इवेंट बाद में हुआ उसे सिंपल पास्ट टेंस में कहेंगे। तो सेंटेंस कह रहा है कि घोषणा होने से पहले हम लोग टिकट्स बुक कर चुके थे, यानी हमने टिकट्स पहले बुक कर ली थी, अनाउंसमेंट बाद में किया गया, है ना। तो जो पहले होने वाली चीज है उसे हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट में। और देख लीजिए इनमें से पास्ट परफेक्ट वाला ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। सेकंड वन, हैड बुक्ड, है ना। तो देखिए सेंटेंस जो बनता है ना इस तरह का, वो 2 तरह से बनता है आमतौर पर। एक तो ऐसे बनता है पास्ट परफेक्ट बिफोर सिंपल पास्ट, या तो आप ऐसे सेंटेंस बनाते हैं जिसमें पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का क्लॉज, फिर उसके बाद में बिफोर कंजंक्शन और बिफोर के साथ होता है सिंपल पास्ट, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि 2 चीज़ें हुई, दोनों में से जो चीज़ पहले हुई उसे पास्ट परफेक्ट में कहना है, बाद वाली घटना को सिंपल पास्ट में। अब ये सिंपल पास्ट टेंस है, द अनाउंसमेंट वाज मेड, लेकिन ये सिंपल पास्ट टेंस पैसिव वॉइस में है। जो बाद वाला क्लॉज है ना बिफोर के साथ वाला, ये है तो सिंपल पास्ट टेंस में, लेकिन इसको पैसिव वॉइस में लिखा गया है। इसको एक्टिव वॉइस में भी लिख सकते थे हम कुछ इस तरह से, we had booked tickets before they made the announcement. इसका मतलब ये हुआ कि उन लोगों ने वो घोषणा की, उससे पहले हम लोगों ने टिकट्स बुक कर लिए थे। अब ये एक्टिव वॉइस में, बिफोर दे मेड द अनाउंसमेंट। हमारे क्वेश्चन वाले सेंटेंस में ये वाला जो क्लॉज है इसको पैसिव वॉइस में लिखा गया है, बिफोर द अनाउंसमेंट वाज मेड। तो भले उसको पैसिव वॉइस में लिखो या एक्टिव वॉइस में, है तो सिंपल पास्ट ही, कहलाएगा तो सिंपल पास्ट ही ना। तो ऐसे भी लिख सकते थे, वी हैड बुक टिकट्स बिफोर दे मेड द अनाउंसमेंट। यहां पे ऐसे लिखा है इसको, वी हैड बुक टिकट्स बिफोर द अनाउंसमेंट वाज मेड। इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, सिंपल पास्ट वाला क्लॉज पहले ऐसे करके, सिंपल पास्ट के बाद आफ्टर के साथ पास्ट परफेक्ट। ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, मतलब नहीं बदलेगा, अर्थ नहीं बदलेगा। सिंपल पास्ट आफ्टर पास्ट परफेक्ट, इस तरह से कह सकते हैं। द अनाउंसमेंट वॉज मेड, अब आप उसको पैसिव में लिखो, एक्टिव में लिखो, आपकी मर्जी।
मैं पैसिव में लिख रहा हूं, द अनाउंसमेंट वॉज मेड आफ्टर वी हैड बुक्ड टिकट्स, आफ्टर वी हैड बुक्ड टिकट्स। तो इसका मतलब हमारे टिकट्स बुक करने के बाद वो अनाउंसमेंट हुआ, है ना। तो यहां पे देखो सिंपल पास्ट, आफ्टर, फिर पास्ट परफेक्ट। तो मतलब वही रहा सेंटेंस का, मीनिंग नहीं बदला। दोनों सेंटेंसेस में आप एक ही बात कह रहे हैं कि हम लोगों ने टिकट्स पहले बुक किए, घोषणा बाद में हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आई विश आई ब्लैंक स्पेस दिस फोन, आई विश आई ब्लैंक स्पेस दिस फोन, डोंट बाय, वोंट बाय, हैड नॉट बॉट या हैवंट बॉट। कुछ सेंटेंस इंग्लिश में आई विश से स्टार्ट होते हैं, आई विश, काश, काश ऐसा होता, है ना। आई विश का जो यूज है ना सेंटेंस में, आमतौर पर दो तरह से किया जाता है। एक, आई विश के साथ सिंपल पास्ट यूज करते हैं। कौन सा टेंस? सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। दूसरा, कभी कभी आई विश के साथ है ना पास्ट परफेक्ट टेंस भी यूज करते हैं। दोनों में थोड़ा अंतर होता है। जब आप आई विश के साथ सिंपल पास्ट यूज करते हो तो आप किसी चीज की कल्पना कर रहे होते हो, इमेजिन कर रहे होते हो, ठीक है ना। जैसे अगर आपको ये कहना है कि भाई काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, तो ये इमेजिनेशन है। आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, सिंपल पास्ट में कहेंगे इसको, आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। इसका मतलब उस आदमी के पास बहुत सारे पैसे नहीं है, वो चाहता है कि उसके पास बहुत सारे पैसे हों, तो वो इमेजिन कर रहा है, कल्पना कर रहा है कि काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होते। इसको इंग्लिश में जब वो कहेगा तो आई विश के साथ सिंपल पास्ट टेंस, आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम आई विश यूज करते हैं ये कहने के लिए कि काश ऐसा ना हुआ होता, काश हमने ये काम ना किया होता, पछताने के लिए। कभी कभी हम कोई काम करते हैं, है ना, और मतलब हमसे गलती हो जाती है, उसके बाद में हमें नुकसान होता है और हम कहते हैं काश हमने ऐसा ना किया होता, है ना। अब जैसे वो फ़ोन लेके आया और उस फ़ोन में उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी, वो एक अच्छा फ़ोन नहीं था, ठीक है, बार बार बंद हो जाता है, ख़राब हो जाता है, या उसमें वो फीचर्स नहीं हैं जो उसको चाहिए थे। तो फ़ोन लेने के बाद अब वो पछता रहा है और कह रहा है कि काश मैंने ये फ़ोन ना ख़रीदा होता, काश के मैंने ये फ़ोन नहीं ख़रीदा होता। तो ये कहने के लिए आई विश के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है। कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट वाला ऑप्शन देख लो, आई विश आई हैडंट बॉट दिस फोन। थर्ड ऑप्शन, आई विश आई हैड नॉट बॉट दिस फोन, काश मैंने ये फोन ना खरीदा होता। तो इसमें देखो चारों ही ऑप्शंस में बाय 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 की फॉर्म्स दे रखी हैं, तो हमें थर्ड वाला ऑप्शन लेना है। तो दोनों में डिफरेंस समझे ना, एक आई विश के साथ सिंपल पास्ट आता है, एक आई विश के साथ आता है सिंपल पास्ट टेंस। तो आई विश के साथ जब सिंपल पास्ट टेंस आता है तो हम इस तरह का सेंटेंस बनाते हैं, आई विश आई हैड दिस फोन, आई विश आई हैड दिस फोन। अब ये बात हमें पता होनी चाहिए कि हैड को जब हम मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं, हैड को जब हम मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं तो पास्ट सिंपल होता है, पास्ट परफेक्ट नहीं। तो ये सिंपल पास्ट है, आई विश आई हैड दिस फोन। अब किसी के हाथ में कोई फ़ोन है, मुझे बहुत अच्छा लगा वो, मेरे पास वो फ़ोन नहीं है, तो मेरे मन में आया कि भाई काश मेरे पास भी ये फ़ोन होता, तो मैं कहूँगा आई विश आई हैड दिस फोन। कल्पना, इमेजिनेशन, फ़ोन है नहीं मेरे पास, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि काश के मेरे पास ये फ़ोन होता। तो ये आई विश के साथ सिंपल पास्ट, आई विश आई हैड दिस फोन। और दूसरा आई विश के साथ पास्ट परफेक्ट, आई विश के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस जब हम यूज़ करते हैं तो फिर वो किसी चीज़ के ऊपर पछताना, काश ऐसा ना हुआ होता, काश ऐसा ना किया होता, है ना। फ़ोन खरीद के ले आए, बाद में पता चला कि ये फ़ोन वैसा नहीं था जैसा हमने सोचा, है ना। इसमें तो दुनिया भर की समस्याएं आ रही हैं हमें। तो फिर हम कहेंगे आई विश आई हैड नॉट बॉट दिस फोन, आई हैडंट बॉट दिस फोन, काश के मैंने ये फ़ोन ना खरीदा होता। तो ये दोनों ही सेंटेंस अपनी अपनी जगह पर सही है। आई विश का यूज हम दो तरह से सेंटेंसेस में करते हैं। ये सिंपल पास्ट वाला एग्जांपल है, ये
पास्ट परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A stitch in time, blank space 9. A stitch in time will save, saves, saved, has saved. अब जिन्होंने आप में से ये सेंटेंस पहले पढ़ रखा होगा उन्हें तो एक सेकंड भी नहीं लगेगा बताने में कि इस खाली जगह में क्या आएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है वो सोचेंगे, है ना, क्या है ये सेंटेंस, क्या कह रहा है। A stitch in time, blank space 9. देखो ये सेंटेंस भी एक प्रोवर्ब है, कहावत है, ये इंग्लिश की कहावत है, प्रोवर्ब है। हिंदी में कहता है ना कि वक्त का एक टांका बेवक्त के 100 टांकों से बढ़कर है। वक्त का एक टांका बेवक्त के 100 टांकों से बढ़कर है। कहने का मतलब ये कि अगर परिस्थिति को समय रहते संभाल लिया जाए तो आगे परिस्थिति बिगड़ती नहीं है। छोटी सी प्रॉब्लम है, उसको देख करके हम उसको वहीं ठीक कर लें तो वो प्रॉब्लम आगे बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनती है। वरना क्या होता है, छोटी सी प्रॉब्लम को अगर हम इग्नोर करते हैं, है ना, उसको नज़रअंदाज करते हैं, तो हो सकता है आगे जाकर वो बहुत बड़ा रूप ले ले और फिर हमें उसे संभालने में, ठीक करने में ज़्यादा दिक्कत आए। तो अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। समय पर स्टिच लगा दिया जाए, है ना, समय पर टांका लगा दिया जाए तो बाद में बहुत बड़ा जोर देना नहीं पड़ेगा, मतलब बाद में दिक्कत नहीं आएगी। तो कहावत है अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। वक्त का एक टांका बेवक्त के 100 टांकों से बढ़कर। तो प्रोवर्ब्स में तो सिंपल प्रेजेंट टेंस मिलेगा आपको ज्यादातर, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। सेव्स सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब है। नेक्स्ट, द टीम ब्लैंक स्पेस 5 मैचेस सो फार। The team blank space 5 matches so far. Won, has won, is winning, wins. Adverbial है सेंटेंस में so far. So far का मतलब होता है अब तक, so far का मतलब होता है अभी तक। कोई टीम है जो अभी तक 5 मैचेस जीत चुकी है। उसने कई मैचेस खेले होंगे लेकिन जीते अभी तक 5 ही हैं, है ना। तो अभी तक, अब तक इतना काम हो चुका है, अभी तक कार्य जो है वो इतना हो चुका है, ये बताने के लिए हम जनरली सो फार को यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। कौन से टेंस के साथ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। आपको सो फार जनरली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ दिखाई देगा। कभी कभी कुछ एडवर्बियल्स जो हैं वो हमें मतलब आंसर तक पहुंचने में मदद करते हैं, है ना। टेंस के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमेशा एडवर्बियल पर डिपेंड नहीं किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी एडवर्बियल जो है वो इंडिकेट करता है, हिंट देता है ना। तो अब तक वो टीम 5 मैच जीत चुकी है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहिए। सेकंड ऑप्शन, द टीम हैज वॉन 5 मैचेस सो फार। अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलीलियो ब्लैंक स्पेस अ टेलीस्कोप टू ऑब्जर्व डिस्टेंट स्टार्स। गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाया दूर के स्टार्स को देखने के लिए। जो तारे पृथ्वी से बहुत दूर हैं उन्हें देखने के लिए गैलीलियो ने क्या किया? एक टेलीस्कोप तैयार किया, एक टेलीस्कोप बनाया। अब ये बात कौन से टेंस में कही जाएगी? मेक्स, मेड, हैज मेड या फिर हैड मेड? गैलीलियो की बात हो रही है तो हिस्ट्री की बात हो रही है ना, इतिहास की बात हो रही है। ये सेंटेंस जो बता रहा है वो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक तथ्य, इतिहास की घटना। अब इतिहास की घटना 20, 30, 40, 50 साल पुरानी हो सकती है, 500 साल पुराना इवेंट भी हो सकता है। अब आप जब गैलीलियो की बात कर रहे हो तो इसका मतलब आप हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहे हो, और इंग्लिश में जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं उन्हें सिंपल पास्ट टेंस में कहते हैं। कौन से टेंस में? सिंपल पास्ट टेंस। हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताने के लिए जो टेंस यूज किया जाता है वो है सिंपल पास्ट। अब आप देख लीजिए इन ऑप्शंस में से सिंपल पास्ट वाला ऑप्शन कौन सा है? सेकंड ऑप्शन है ना, मेड।
गैलीलियो मेड अ टेलीस्कोप टू ऑब्जर्व डिस्टेंट स्टार्स। मेड आएगा, हाँ, हिस्टोरिकल फैक्ट है, सिंपल पास्ट टेंस, मेड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। डू नॉट मेक अ नॉइज, ग्रैंडमा ब्लैंक स्पेस। स्लीप्स इज स्लीपिंग, हैड स्लेप्ट या फिर स्लेप्ट। देखो कभी कभी जो है ना वो सेंटेंस या सेंटेंस के साथ दी गई जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ सजेस्ट करती है। अब ये सेंटेंस कह रहा है शोर मत करो। पहले वाला सेंटेंस क्या कह रहा है, दो सेंटेंसेस हैं, एक में ब्लैंक स्पेस है और एक सेंटेंस जो है वो सिचुएशन बनाने के लिए दिया गया है। शोर मत करो, आवाज़ मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि ग्रैंडमा सो रही हैं, अगर तुम आवाज़ करोगे तो वो जाग जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी, है ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम यूज़ करते हैं ये कहने के लिए कि कोई काम, कोई कार्य, कोई भी चीज़ अभी इस वक्त हो रही है, जारी है। तो ग्रैंडमा जो है वो सो रही है, मतलब नींद में है, उठी नहीं है, ठीक है ना। तो इसको कंटिन्यूअस टेंस में जब हम किसी से कहेंगे कि भाई आवाज़ मत करो, शोर मत करो, तो इसका मतलब कि कोई डिस्टर्ब हो सकता है, कोई काम किया जा रहा है, कोई नींद ले रहा है, कोई सो रहा है, आपकी आवाज़ करने से उसकी नींद खुल जाएगी, है ना। तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस अगर हम बनाएंगे तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? डू नॉट मेक अ नॉइज, ग्रैंडमा इज स्लीपिंग। ग्रैंडमा इज स्लीपिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम्स में जो है वो पूछे जाते हैं। टेंस के क्वेश्चंस, सिचुएशन बेस्ड, यूज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। सारे टेंसेस को हमने अच्छे से स्टडी कर रखा है और सभी टेंसेस के यूसेस हमें पता है ना। तो हम बड़ी आसानी से क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।